हेलो गाइज, आज राजस्थान की जो परमानेंट की वैकेंसी आई है नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट की, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, वो आ चुका है। इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे तो इस वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो को शुरू से तक देखते रहना, जिससे कि आपके जितने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। तो ये वैकेंसी है। यहाँ पर अगर अपन देखें, इसका क्रमांक अगर देखें तो यहाँ पर शिफू रिक्रूटमेंट NHM फार्मासिस्ट 2022 7371। तो यहाँ पर एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात आ रही है, NHM को इसके अंदर जो इन्होंने जो क्रमांक जो डाला है उसके अंदर NHM का नाम यहाँ पर गलत डाल दिया। आज की डेट नहीं है, डेट है ये कल की, लेकिन इन्होंने जारी है वो आज 4 PM पर किया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर के हैं 1250 पद हैं और 39 जो पोस्ट हैं वो शहरिया बैकलॉग पदों को इसमें किया गया है। फार्मासिस्ट के 2020 हैं, जिसमें 93 बैकलॉग है, 1927 इसके अंदर टोटल वैकेंसी है। अब अपन डिटेल अगर देखें तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर TSP की जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है 1250, जिसके अंदर अनरिजर्व SC ST OBC MBC EWS कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है और साथ में यहाँ पर शहरिया और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी इनमें इंक्लूडेड है। दूसरी इसके अंदर बात है, फीमेल जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर 50% जो सीट है वो रिजर्व यहाँ पर रखी गई है, वो आगे मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं होगा, यहाँ पर बोनस पे ये वैकेंसी होगी, जो कि मैंने आपको कल बताया था। दूसरा जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफ़िकेशन की जो मार्क्स है उसका इसके अंदर टोटल है, जैसे कि आपकी 12th प्लस में और जो आपकी नर्सिंग है दोनों को प्लस में कर लेना और उससे आपको 70 से मल्टीप्लाई करके और 100 का उससे डिवाइडेशन कर देना। जो आपकी परसेंटेज निकल के आ रही है उस परसेंटेज पे आपको यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्ट है वो किया जाएगा। प्लस में जो 30 जो मार्क्स हैं वो आपको रहेंगे आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे। एक्सपीरियंस है उसकी भी डिटेल यहाँ पर डाल रखी है, मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ आगे। राजस्थान राज्य का मूल निवासी होने वाला जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना रहेगा, जिससे कि उसको रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट है वो मिल सके। बाकी इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वालिफिकेशन GNM और BSc नर्सिंग कैंडिडेट है यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, लेकिन उसका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। वेतन और ग्रेड पे है, लेवल 11 के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दी जाएगी, लेकिन 2 साल तक आपको जो किसी प्रकार का जो भत्ता है वो यहाँ पर दे नहीं होगा। ओनली फॉर आपका जो बेसिक सैलरी है वो आपको दी जाएगी। 2 साल बाद में जो कैंडिडेट है वो स्थायीकरण का पात्र होगा, मतलब 2 साल तक जो प्रोविजन पीरियड होता है, प्रोविजन पीरियड में आपको किसी प्रकार का जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें, एज लिमिट है 1/1/2023 तक, इसमें 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में रिजर्व कैटेगरी है उनको अलग से यहाँ पर बेनिफिट है वो दिया जा रहा है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया कि इसके अंदर जो चयन प्रक्रिया इसके अंदर जो बताया गया है, इसमें है कि आपके जो प्राप्त अंक है और अनुभव है उन दोनों का बोन निकाल के और यहाँ पर 1.5 गुना जो कैंडिडेट है यहाँ पर बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जैसे अगर अपन थोड़ा सा निकालें, अगर किसी कैंडिडेट की 70% है 12th के अंदर और 70% है नर्सिंग के अंदर, दोनों को अगर अपन काउंट कर लेते हैं तो 140 जो आ गई, और इसको अपन जो डिवाइडेशन कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पर निकल के आ गया वही 70% यहाँ पर निकल के आ गया। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर 60% है उसकी 12th के अंदर और 80% है उसकी नर्सिंग के अंदर, तो यहाँ पर आ गए टोटल 140, इसको 2 से डिवाइडेशन कर देंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा वही 70 आ जाएंगे, और 70 का अपने को क्या करना है, 70% अपने को निकालना है और 100 से डिवाइडेशन कर देना है। तो 0 से 0 0 से 0 यहाँ पर हो गया 49, तो 49% उसकी एग्रीगेट निकल के आ गई
क्वालिफिकेशन। अगर कोई कैंडिडेट है वो 3 साल से यहाँ पर राजस्थान के अंदर जॉब कर रहा है, एनएचएम के अंदर, यूटीबी के अंदर या 108 के अंदर या फिर पीपीपी मोड पे कैसे भी करके अगर वो काम कर रहा है 3 साल से, तो यहाँ पर 49 के अंदर 30 जो है परसेंटेज उसमें काउंट हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगा 79% उसकी बन जाएगी। जो पिछली बार जो परसेंटेज गई थी उसकी भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा आगे वीडियो के अंदर कि पिछली बार जो वैकेंसी के अंदर कितना और किस कैटेगरी में कितनी जो क्राइटेरिया है वो किया गया था। अब अपन इसमें बात करें, ऑनलाइन है वो अप्लाई होंगे फॉर्म में। ऑनलाइन अप्लाई होने की जो डेट है वो 24/11 से स्टार्ट हो जाएगा 4 बजे से, और 23/12/2022 के रात के 12 बजे तक इसमें फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म है, इसके अंदर अप्लाई आप नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। और अगर आपका फॉर्म है, अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपको आगे करेक्शन करने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको करेक्शन का चार्ज है वो पे करना रहेगा। करेक्शन चार्ज पे करने के बाद में इसमें फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद में भी अगर कोई करेक्शन रह जाता है तो उसके बाद में आप करेक्शन नहीं कर सकते और आपका जो फॉर्म है वो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस है वो इसमें अलग अलग जो कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर पे करवा रहे हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यहाँ पर आपके अपलोड होंगे। फोटो साइन ये क्लियरली होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर अगर अपन देखे जाए तो सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 350 रुपये हैं, और साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस उनके लिए 350 रुपये हैं। ये भी नॉन क्रिमिनल के जो श्रेणी के जो कैंडिडेट है, विधवा, विधवा महिला, विशेष योग्यजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है के आवेदन हेतु राशि है वो 250 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है वो पे करवा रहे हैं। राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के आवेदक हेतु यहाँ पर 250 रुपये वहाँ से भी फीस है वो लिया जा रहा है। अब इसमें जो कल जो नोटिस आया था उसके अंदर एक लाइन थी कि आगे अगर यहाँ पर सीट है वो इंक्रीज होती हैं तो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, या फिर सीट कम होती है तो इसी जो सीट है इनमें से कम भी कर दिया जाएगा। अगर इस वैकेंसी को अगर रद्द करना पड़ रहा है या कैंसिल करना पड़ रहा है भर्ती को, तो जो आपसे फ़ीस ली गई है उस फीस को वो रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये सबसे गलत बात है कि आप अगर वैकेंसी को कैंसिल कर देते हो तो कैंडिडेट का जो पैसा आपने कई करोड़ों रुपए में इकट्ठा किया है वो तो आपको रिफंड करना ही चाहिए। अब जो फॉर्म है वो अप्लाई कहाँ से होंगे, rajswasthya.nic.in या फिर sifu-rajasthan.com पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अगर आपको भरना नहीं आता हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको कंप्लीट फॉर्म है वो भरना आपको एक सेपरेट वीडियो है वो अवेलेबल करवा दूंगा, जिससे कि आप जो फॉर्म है वो भर पाएँ स्टेप बाय स्टेप। तो आपके जो फॉर्म भरने के लिए आपके पास में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे आपका कंप्लीट फॉर्म है वो भरा जाएगा। बोनस अंक की अगर बात करें तो यहाँ पर बोनस अंक दिया जा रहा है राजस्थान सरकार के आदेश के क्रम के अंदर। जो ये बात है इसमें पात्र अभ्यर्थियों को विज्ञापित पद के समरूप कार्य करने की सेवा अवधि आधारित बोनस अंक नियमानुसार दिए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार के चिकित्सा संस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन राजस्थान में संचालित योजनाओं में विज्ञापित पद के समान कार्य करने वाले संविदा व्यक्तिगत अनुबंध अस्थायी आधार यूटीबी पर एमआरएस प्लेसमेंट एजेंसी एनजीओ 108 पीपीपी मोड के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मियों को की गई सेवा अवधि के आधार पर उपयोक्तानुसार अनुभव आधारित बोनस अंक देय होंगे। तो यहाँ पर जो राजस्थान में किसी भी एजेंसी के थ्रू 108 हो, एनजीओ हो या फिर पीपीपी मोड पे लगे हों, यूटीबी पे लगे हों, अस्थायी तौर पे लगे हुए हों या एनएचएम से लगे हुए हों, उन सभी कैंडिडेट को इस वैकेंसी के अंदर बोनस अंक है वो दिया जाएगा।
अब इसमें लिस्ट भी दी हुई है कि किस किस कैंडिडेट को वहाँ पर कौन कौन से जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर काम करने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आवेदक द्वारा पृथक पृथक अनुभव अवधि का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में पृथक पृथक किया जाकर प्रत्येक अवधि का निर्धारित अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। अगर आपके पास में एक से अधिक इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस है तो आप उनको एक साथ मर्ज करके वहाँ पर साथ में आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है जिन्होंने निजी क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों, अन्य विभाग, अन्य राज्य, जो अगर कोई अदर स्टेट से कोई कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को भी इसमें बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। अन्य संस्थानों एवं अन्य योजनाओं में कार्यरत कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे तथा इन्हें अनुभव आधारित बोनस अंकों का लाभ दे नहीं होगा। अगर कोई कैंडिडेट है जैसे कि यूपी में, हरियाणा में, एमपी में अगर कोई काम कर रहा है एनएचएम के अंदर, तो वो अगर ये सोच रहे हों कि जैसे कि हम यहाँ पर हमारे को बेनिफिट है वो दिया जाएगा, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हो तो उनको इसके अंदर बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 11 के अंदर जो इन्होंने लिस्ट जो डाली है इसमें कौन कौन से जो कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट हैं, तो वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। आप यहाँ से पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके इंस्टीट्यूट है जिसमें आप काम कर रहे हो, वो आपके इंस्टीट्यूट इसमें आते हैं कि नहीं आते हैं। तो आप यहाँ से इनको देख सकते हैं और यहाँ से जो कैंडिडेट ने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया है तो उन कैंडिडेट को यहाँ का एक्सपीरियंस है वो मिल जाएगा और वो एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको लगाना रहेगा। चयन के लिए अयोग्यता, कोई कैंडिडेट हैं जिसके एक से ज़्यादा शादियां हो रखी हैं और उनकी जीवित पत्नियां हैं एक से अधिक, उन कैंडिडेट को इसके अंदर डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ से भी आप अगर देखें तो वही बात निकल के आ रही है। सामान्य निर्देश यहाँ पर दिया हुआ है कि जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अगर आप भरते हो तो केवल इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसी में आपको करना है। दस्तावेज जो सत्यापन होंगे उसके अंदर आपको कोई भी खर्चा नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी सेकेंडरी की अंकतालिका तथा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो को अपलोड करें। सीनियर सेकेंडरी की अंकतालिका को दोनों साइड से अपलोड करें। सिंगल पेरेंटल अभ्यर्थी माता अथवा पिता के नाम के कॉलम में नॉट अवेलेबल शब्द का उपयोग कर सकता है। यदि किसी आवेदक के ऑनलाइन आवेदन में गलत या त्रुटिकरण सूचना अथवा अपूर्ण सूचना भरी है तो अभ्यर्थी का आवेदन चयनित निरस्त करते हुए आवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। तो कुल मिला के जो अगर वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो ये वैकेंसी है, ये आपकी बोनस अंकों के आधार पर वैकेंसी होने वाली है। इसमें जो न्यू कैंडिडेट हैं उनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें एग्ज़ाम बेस पे ये वैकेंसी नहीं होने वाली, जो कि पूरा साफ साफ मेंशन है। और मैंने कल आपको अपडेट दिया था वीडियो के अंदर, और मैंने कल आपको ये भी बताया था कि आपका जो क्राइटेरिया है वो आप किस प्रकार से आप निकाल सकते हो आपकी जो वैकेंसी है उसके बेसिस पे। अगर अपन बात करें जो पिछली साल की जो परसेंटेज है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें जो पिछली साल जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी थी जो टोटल जो पोस्ट थी वो थी 5,927 इसमें पोस्ट दी हुई थी। और कुछ बैकलॉग की जो पोस्ट थी कुल मिला के आप 6,000 प्लस 500 के आसपास वो पोस्ट थी, 500 कुछ पोस्ट थी। तो आप ये लगा के चलो 6,500 के आसपास टोटल जो पोस्ट है वो हो रही थी। अब इसके अंदर जो मैं आपको एक कटिंग है वो शो कर देता हूँ जिससे कि आपको ईजिली है वो समझ में आ जाए। तो 2018 की जो वैकेंसी थी उसकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। 5,927 जो पोस्ट थी वो कंप्लीट थी, प्लस में कुछ बैकलॉग की जो पोस्ट थी उनको मिला के 5,500 के आसपास जो वैकेंसी है वो निकल के आ रही थी। अब इसमें अगर अपन बात करें कि जो कैंडिडेट थे उनकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने परसेंट गई थी, कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इसी बेसिस पे अगर अपन इस बार भी अगर बात करें तो इस बार जो पोस्ट है वो एक तो कम है। पिछली बार जो पोस्ट थी वो थी 6,500 प्लस में,
और इस बार जो पोस्ट है वो 1250 के आसपास है। इसी को आधार मान के आप देख लेना। पिछली बार जो ये जो कट ऑफ है वो मैं आपको 6500 पोस्ट की दिखा रहा हूँ। इस बार की जो कट ऑफ होगी वो 1250 पोस्ट के लिए कट ऑफ रहेगी। तो यहाँ पर ये कट ऑफ है। इस कट ऑफ में अगर बात करें तो पुरुष की अनरिजर्व कैटेगरी और महिला की अनरिजर्व कैटेगरी की अगर देखा जाए तो यहाँ पर 76.25 है पुरुष और महिला है 57.86। पिछली वर्ग जो थी वो थी 35% रिजर्व कैटेगरी थी फीमेल के लिए, और इस बार जो रिजर्व है वो 50% यहाँ पर सीट है वो रिजर्व है फीमेल के लिए। दोनों का भी एक डिफरेंस है। अनुसूचित जाति की अगर बात करें पुरुष के लिए 58.40 और महिला के लिए 51.82। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें 51.72 पुरुष और 50.02 महिला। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए पुरुष है 72.32 और महिला है 54.70। अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग है उनके लिए पुरुष है 73.29 और महिला है उसमें 54.43। अब इसमें सबसे मेन देखने की बात यह है कि जब पिछली बार ये जो परसेंटेज अगर गई है तो इस बार कितनी परसेंटेज रह सकती है। इस बार इससे ज़्यादा ही परसेंटेज जाएगी, ये श्योर है, क्योंकि यहाँ पर सीट है वो कम है, और सीट कम है इसलिए यहाँ पर जो परसेंटेज है वो ज़्यादा ही परसेंटेज जाएगी, कम इससे परसेंटेज है वो नहीं जाने वाली। तो अब इन चीज़ों से आप थोड़ा कंपैरिजन कर लेना। और आई होप कि आपके जितने डाउट्स थे वो सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर किए हैं। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच पाए। नर्से जब का एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप जाएं उसको इंस्टॉल करें और वहाँ पर जो टेस्ट सीरीज दी हुई है उनसे आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें। धन्यवाद।